आगाज अहम खबर से। मदारिस बिल पर सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत खुद है। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमारी ना सुनी गई तो फिर फैसला इवान नहीं मैदान में होगा। एक बिल यहाँ से किया, उन्होंने उस पर 10 दिन के अंदर दस्तखत न किए तो यहाँ पर एक्ट पास किया गया, उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया। तो अगर आइन का पहला हिस्सा वो खामोश है इस हवाले से, लेकिन नज़ीर कायम हो गई और उस नज़ीर के तहत आज हम कह सकते हैं कि सदर का वो एतराज़ वैलिड था। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। ही इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल उन्हें किसी किस्म का कोई भाम नहीं। वज़ीर आज़म साहब की आज भी वही पोजीशन है। वो कहते हैं कि हमने ये तय किया था कि ये बिल पास होगा, ये बिल पास किया, सेनेट ने भी, कौमी असम्बली ने भी किया, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी एडवाइस के साथ वो रवाना भी किया। IMF और फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी और उनकी रजामंदी से वाबस्ता होंगी। क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं? और अगर आज़ाद नहीं है तो कह दिया जाए कि हम वाक़अतन ग़ुलाम हैं, फिर हम जाने और ग़ुलामी जाने किस तरह पाकिस्तान पर आप ग़ुलामी मुसल्लत करते हैं। मौलाना, ये वो जंक्चर है जहाँ पे आर्टिकल 75 ऑपरेशन में आता है और आर्टिकल 75 के 2 हिस्से हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि जहाँ पे कोई बिल प्रेजेंट किया जाए सदर ममलिकत को उनकी रज़ा के लिए, असेंट के लिए, वो 10 रोज़ के अंदर अंदर उस बिल पे अपनी रज़ा असेंट दे दें। वफाकुल मदारिस का मुल्क में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में वफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमला इजलास में अहम फैसले। मजलिस आमला का कहना है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट में मदारिस का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करने पर मौलाना फजलुर रहमान को खराज तहसीन। मजीद फैसला किया गया, मदारिस के मौक़िफ़ को तस्लीम न करने पर मुशावरत से मुश्तरका और मुत्तफ़िका लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। MKM पाकिस्तान के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। MKM वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, कामरान टसोरी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। JUI की तरफ से फजलुर रहमान, कामरान, मुर्तज़ा और दीगर मुलाकात में शरीक हुए हैं। MKM पाकिस्तान के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत और PTI आमने सामने। शेर अफजल मरवत कहते हैं सियासी क़ुव्वतों के एक मेज़ पर बैठने तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ बोले मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI मामलात संभालने की बजाय ख़राब कर रही है। माहौल इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के OTOR डिस्कस ही न करें, यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, को मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। टॉक शोज़ की हद तक और स्टेटमेंट्स की हद तक ना रहें। आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की है। हम मामलात को सुलझाने वाले लोग हैं। निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी PTI से हिदायत लेते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। खान साहब ही सब बात तब बढ़ेगी जो मेन हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालिबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बढ़ेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते,
खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं, खान साहब की हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। खान साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था, और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा, और राबिते इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे। कौमी असम्बली में असद कैसर और वफाकी वज़ीर राना तनवीर आमने सामने। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, कहा जा रहा है स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफा दे दें, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, अगर इनको तंग किया जा रहा है तो तहरीक इस्तेहकाक लाएं, असद कैसर अच्छे आदमी हैं, इनके साथ गलत बयानी हो रही है। कौमी असम्बली में असद कैसर और वफाकी वज़ीर राना तनवीर आमने सामने। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। मरी में मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी। महकमा तालीम ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यकबस्ता हवाओं के बायस ज्यादा छुट्टियों का ऐलान किया गया है। अपडेट करें, पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मरी में मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी। महकमा तालीम ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यकबस्ता हवाओं के बायस ज्यादा छुट्टियों का ऐलान किया गया है। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मरी में मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी। महकमा तालीम ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताया गया, यकबस्ता हवाओं के बायस ज्यादा छुट्टियों का ऐलान किया गया है। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। कैसर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसील उनसे जान लेते हैं। जी कैसर। पंजाब भर में बच्चों की फिर मौतें हो गई हैं। महकमा तालीम ने पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक मौसम सरमा की इस बार छुट्टियां जो है 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी, जबकि 11 और 12 जनवरी हफ्ता और इतवार की भी छुट्टी होगी। इस तरह पंजाब भर में जो तालीमी इदारे हैं मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद 13 जनवरी 2025 को दोबारा खुलेंगे, जबकि नेट डिस्ट्रिक्ट मरी और इसकी तहसील कोटली सतिया जो पहाड़ी तहसीलें हैं इनमें मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर 28 फरवरी तक होंगी, और यहाँ जो तालीमी इदारे दोबारा 1 मार्च से खुलेंगे। जी, इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं, कराची के इलाके नाजिमाबाद 2 नंबर के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी पर मकीनों का एहतजाज। नाजिमाबाद और अतराफ की शहरों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सदर की तमाम सड़कों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि BRT रेड लाइन पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। खबर आपको दे इस हवाले से बताएं कि कराची के इलाके नाजिमाबाद 2 नंबर के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी पर मकीनों का एहतजाज। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यासीन जबलपुरी से। जी यासीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? देखिए, शहर में इस वक्त ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है, चाहे वो कराची का कोई सा भी इलाका हो, सदर हो, नाजमाबाद हो, लियाकताबाद हो, या अबुल हसन इस्फहानी रोड हो, या डिस्ट्रिक्ट मलीर हो, तमाम जगह पर जो है गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सदर के इलाके में जो है वो ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट है, अब्दुल्ला हारून रोड है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड है, इसी तरह एम्प्रेस मार्केट है। तमाम इलाकों में जो है बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम की खूबसूरत हाल इतनी ख़राब है कि शहरियों जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। बंस रोड है, सदर है, शाहराह लियाकत है, इसी तरह जो है अबुल हसन इस्फहानी रोड है, और चाहे वो सोराब कोर्ट हो, सुपर हाईवे हो, या शाहराह फैसल हो, तमाम सड़कों के ऊपर बदतरीन सूरत हाल है ट्रैफिक की। इस सिलसिले में जो है वो एडिशनल IG कराची ने चंद दिन कबल ही कहा था कि शहर में अगर बिजली तवातुर से फराहम की जाए तो ये एहतजाज का सिलसिला बंद हो और ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। जबकि शहर के बेशतर शाहराहों पे, ग्रीन बेल्ट पे और सड़कों के किनारों पे जो है तजावुज़ात जो कायम है उनके खात्मे के लिए भी जो है पुलिस जो है वो कोशिशों में लगी हुई है। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट से भी राब्ता किया गया है। चिंकी रिक्शे जिनके वजह से जो है ट्रैफिक जाम होता है उनके जो है वो उनके लिए भी जो है वो कानून बनाया जा रहा है ताकि चिंकी रिक्शे बंद हो और इनके जो अड्डे हैं वो खत्म किए जा सकें, जिसके बाद जो है ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सकेगी। जी।